प्रेमनारायण भाई, ये केवल मसला इतना रहता कि भाजपा दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी तो बात दूसरी होती। अब भाजपा ने तो लाइन और लेंथ दोनों बदल दी इस विषय की। उसने कहा किधर सोए हो लट्ठा हाथ में लो भैया, ये कांग्रेस वाले आ गए तो मुसलमानों को दे देंगे। अब गांव गांव रार हो गई, कस्बा कस्बा बवाल हो गया। बोले जागते रहो, लाठी रखो हाथ में, क्या नहीं तो ये मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे। अब आपकी स्थिति ये, आपसे मतलब कांग्रेस की स्थिति जो मैं समझ पा रहा हूं, आप बाकी बेहतर बताएंगे, मेरी समझ में आ रहा कि ये स्थिति हो गई कि अगर गंगा जल हाथ में लेके ये बोले कि हम सरकार में आए तो 17% आरक्षण मुसलमानों को उसी दिन जारी कर देंगे, तो अब की मान लीजिए जमानत जब्त हो जाएगी सबकी, क्या कोई उम्मीदवार फिर जीतना छोड़ो, मतलब लड़ना मुश्किल हो जाएगा, वैसे भाग रहे। अच्छा ये नहीं बोल रहे हैं तो दलित और पिछड़ा तो शक कर ही रहा है, मुसलमान भी भरोसा नहीं कर पा रहा, वो कह रहे बोल नहीं रहे। नहीं मतलब एक तरफ से तो लड्डू मिले, बाद में फिर नसीब में जो होगा देखा जाएगा। प्रेमनारायण भाई। अमिताभ जी जी, मोदी जी के दिमाग में इसलिए आ गया कि ओबीसी के डाका डल रहा है क्योंकि मोदी जी खुद बने बनाए ओबीसी हैं, आए ओबीसी में चले आए, ये सारे लोग जानते हैं। क्योंकि मोदी जी 2002 के पहले ओबीसी नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज, इस देश का एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है, मुझे समझ में नहीं आता जय तिलक जी नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, या एक बार और आपके चैनल पर डिबेट में चर्चा हो रही थी। हम लोग जो चर्चा बार बार करते हैं ना कि वो भर्ती में आरक्षण धर्म आधारित नहीं होती, धर्म आधारित नहीं होती, ये सत्य है। कोई भी भर्ती धर्म आधारित नहीं होती है, वो जाति आधारित होती है। और मुस्लिम समाज में जो मंसूरी समाज है, बहुत सारी जातियां होती है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, आप जानकारी करिए अमिताभ जी। उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट बहुत पहले से मिला हुआ होता है, और ओबीसी पर जहां आरक्षित जो सीट है ओबीसी पर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब उसको केवल इतना लेकर के, चाहे बीजेपी हो, चाहे उनका समर्थन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, या उनके प्रवक्ता हो, या कोई हवा बना दे, लेकिन आम आदमी ये जानता है कि मुस्लिम समुदाय में पिछड़ी जाति होती है, उनको पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र मिलता है, और वो अभी से नहीं है, पहले भी वो अप्लाई करते रहे और वो लाभ पाते रहे। अब जय तिलक जी कह रहे 10 साल में अगर करना होता तो कर देते। जय तिलक जी, निजीकरण उसी का प्रथम चरण है। आप ये बताइए, जिन संस्थाओं का निजीकरण कर दिया गया, क्या निजी क्षेत्र में कौन सा आरक्षण लागू होता है? कौन सी गाइडलाइन है सरकार की कि अडानी का एयरपोर्ट हो गया, फलाने का एयरपोर्ट हो गया, उसमें आरक्षण दिया जाएगा? और ऋचा जी जो मेरी बहन कह रही थी कि नहीं इन्होंने आरक्षण, जो पिछली सपा सरकार की बात कर रही थी, मैं तो अभी करंट में बताया मेरी बहन, बांदा का बताया, पूरे देश की चर्चा नहीं, 67 में से 63 सामान्य, एक जाति विशेष के क्षत्रिय, दूसरी जाति भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, बनिया भी नहीं, कायस्थ भी नहीं, तो उसको आप क्या कहोगी बहना? अब कोई चीज है, दूसरे के, कहावत है, कोई फिल्म आई थी, मुझे डायलॉग सुना है कि जिनके मकान शीशे के होते दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। बहना यही कर रहे हैं बाबा जी और मोदी जी। और अगर ये आवाज नहीं होती और ये नहीं कर रहे होते तो ये इशू नहीं बन पाता, अमिताभ जी, नहीं बन पाता। जी ठीक है प्रेमनारायण भाई, अभी रुकना होगा, मैं ऋचा राजपूत के पास जाऊं, उससे पहले 2 तथ्य और साफ कर दूं ताकि जनता को भ्रम नहीं रहे। हम लोग तो आपस में खेल खाल के निकल जाएंगे घंटे, जनता बहुत गंभीरता से सुनती है, उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों की नहीं, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जो बात प्रेमनारायण जी ने उठाई उस पर से एक सफाई बहुत जरूरी है, तथ्यात्मक दुरुस्तीकरण। मुस्लिमों में जो जातियां पिछड़ी हैं उनको राज्यों ने अपने अपने विवेक के अनुसार ओबीसी में शामिल किया, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं, ना विश्व हिंदू परिषद ने भी विवाद नहीं किया, बाकी छोड़ो, क्या वो कोई कांग्रेस की कृपा से भी नहीं हुई भाई। कई दशकों से गुजरात में कांग्रेस नहीं है, लेने देने नहीं कांग्रेस का कोई। गुजरात में भी ओबीसी में है मुस्लिम जातियां जो वंचित है, इसलिए ये नहीं कि वो कांग्रेसियों ने कर दिया ना,
स्वास्थ्य दुरुस्त रहे। लेकिन अब लड़ाई, फिर सवाल उठता फिर लड़ाई क्यों? प्रेमनारायण जी ने ऐसा एक पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की कि ये लड़ाई ही गलत है। नहीं, लड़ाई इसलिए जब आप कहते हो कि 4% मुस्लिमों को आरक्षण, या 2% या 7% या 6%, जो व्हाट्सएवर, नावेद सुन लीजिएगा ध्यान से, तो उसमें सैयद शेख पठान भी आ जाते हैं। क्या मुस्लिम एज ए होल आप आरक्षण देने की बात करेंगे, वो धर्म आधारित आरक्षण होगा, उसका विरोध होगा, वो संविधान के दायरे के बाहर है, संविधान उसका निषेध करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। अमिताभ अग्निहोत्री की मत मानो, सुप्रीम कोर्ट की तो मानोगे। कहां लड़ाई है भाई? जहां पिछले 25 साल से भाजपा की सरकार है, वहां भी पिछड़े मुस्लिम वहां हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, लोहार हैं, जुलाहे हैं। लेकिन आप सैयद शेख और पठान को भी आरक्षण देंगे तो धर्म आधारित आरक्षण होगा। प्रेमनारायण जी, लड़ाई यहां है, विषय को भटकाओ नहीं, विषय को भटकाइए नहीं। भारत बहुत बड़े मन का देश है, गरीबों में कहां भेदभाव किया, पिछड़ों में शामिल किया ना सबको। और माफ करिएगा मुझे, पहले क्या कहा गया था, आज थोड़ा 100 साल पहले जाइए, मेरी बात से जय तिलक जी सहमत होंगे और मन में अरविंद प्रेमनारायण भाई भी सहमत होंगे कि हिंदू धर्म जाति व्यवस्था से ग्रस्त है, हमारे यहां कोई जात पात नहीं मुसलमानों में। क्या सब बराबर एक ही थाली में खा रहे हैं, एक एक कौर एक दूसरे को खिला रहे हैं, कौरी भर रहे हैं। क्या यही कहा गया था ना? फिर ये जुलाहे बढ़ई कहां से आए? इनको आरक्षण दिया ना, इसी आधार पर तो दिया। अब सैयद शेख पठान भी के लिए भी आरक्षण हो जाएगा तो फिर मुस्लिमों के लिए आरक्षण हो जाएगा, इसलिए ये ठीक नहीं। पहले आलोचना केवल हिंदुओं की होती थी कि इन्होंने जातिगत भेदभाव पैदा कर दिया। फिर आपने जात का सर्टिफिकेट क्यों बनवाया? फिर दूसरे लोगों को नहीं बनवाना चाहिए था ना जात का सर्टिफिकेट। उनको कहना चाहिए था मेरे सर्टिफिकेट के आगे लिखो मुस्लिम, बस बात खत्म, हम कोई जात नहीं देना चाहते। नहीं ना, तहसीलदार के यहां तो हजारों रोज बनते हैं। प्रेमनारायण जी, ये दोहरापन है, इस पर चर्चा बहुत जरूरी देश में। खैर, ऋचा राजपूत, मैं इस बहस में नहीं जा रहा बांदा में कब आपके समय में क्या हुआ और अखिलेश जी के समय में सैफई में क्या हुआ, छोड़ दीजिए। अभी बड़ा से बड़ा प्रश्न खड़ा है कि आपको लग रहा है कि अब आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, इस एक काल्पनिक भय के विरोध में आपने एक सिक्का उछाला कि भैया सोते रहोगे तो तुम्हारा आरक्षण पीछे वाली कुठरिया का दरवाजा खोल के ये लोग मुसलमानों को दे देंगे। नहीं, आपको लग रहा है कि अब इस नींबू में रस निकलेगा? नहीं, देखिए, जो ये लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल इनको इनका आईना दिखाया है। कोई ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार कर रहे हैं सत्ता में रहने के बाद। ये तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है देखना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका शीर्ष नेतृत्व तो झूठ बोल देता है। अब प्रवक्ताओं की समस्या क्या है कि उसको डिफेंड करना पड़ता है। कभी भी हमारे मंच से ना प्रधानमंत्री जी ने ना मुख्यमंत्री जी ने ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि लोकतंत्र बदलेंगे इसलिए 400 पार कराओ। लेकिन ये लोग मंच से चीख चीख के कह रहे हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि संविधान बदलने का इतिहास किसका रहा है। ये इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं, तो हमारा संविधान तो 1950 में लिख दिया गया था। 1953 में एक इन लोगों ने इनहेरिटेंस टैक्स पे एक विरासत टैक्स लेना शुरू किया था, जिसमें जो बाप की संपत्ति जब भी बेटे के पास जाएगी तो ये लोग बीच में एक टैक्स लेंगे। अब जब इंदिरा गांधी मरी तो इसको राजीव गांधी ने बदल दिया 1985 में। भाई क्यों बदल दिया? ताकि ये पता न चल जाए कि गांधी परिवार के पास कितनी संपत्ति है जो इनके पास जाने वाली है। 103 बार से ज्यादा संविधान बदलने का इतिहास कांग्रेस की पार्टी का रहा है। तो ये एकदम निराधार बातें करते हैं, जो कहा नहीं, जो है नहीं, ये जबरदस्ती का भूत डराने वाला जो ये करते हैं।
समाजवादी पार्टी के संग समस्या क्या है कि वो अलायंस में है कांग्रेस के साथ। बेचारा वो तो जातिवाद और परिवारवाद से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बेचारे मन में तो हिंदू हैं, लेकिन समस्या क्या है कि कांग्रेस के संग अलायंस है तो स्टैलिन का समर्थन करना पड़ेगा। तमिलनाडु में जो आरक्षण हो रहा है उस पे मौन रहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी से हिंदू जुड़ा है उसको भी कहीं ना कहीं डर लग गया है कि अखिलेश यादव अगर नहीं बोल रहे हैं, जो बेचारे वो बोलना चाहते हैं, लेकिन वो डर क्या है क्योंकि हम कांग्रेस अलायंस पे हैं, तो अब हमें वो करना पड़ेगा जो तमिलनाडु में हो रहा है, जो कर्नाटक में हो रहा है, जो इन्होंने करके दे दिया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अब ये लोग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी बैकफुट आ गए। प्रधानमंत्री जी बैकफुट नहीं आए, प्रधानमंत्री जी फ्रंट पे आ गए हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं बोलेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपकी मंशा क्या है, आपका इतिहास क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब योजना दी तो चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के घर गई, कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता के घर गई, सबके यहाँ बराबर रूप से आवाज दिए गए, बराबर रूप से उज्ज्वला दी गई। लेकिन जब आज आप बहुसंख्यकों के हक को मारने की बात करेंगे और उसके बाद भी कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी फ्रंट पे ना आए, तो ये भूल जाइए ये मोदी जी हैं जिसको पूर्ण समर्थन के संग जनता ने जिताया है और अपना प्रधानमंत्री ठीक नियुक्त किया है। जी ठीक है।